एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। 6 वर्ष के बेटे के अलावा उसके और कोई नहीं था। वह 2-4 घर से भीख मांगकर अपना और बेटे का पेट भर लेती और भगवान का भजन करती थी। एक दिन ब्राह्मणी को लगा कि मेरे बेटे को पढ़ने के लिए पाठशाला जाना चाहिए, पर गांव में पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। गांव से 2 कोस पर एक पाठशाला थी। ब्राह्मणी अपने बेटे को लेकर वहां गई। उसकी दरिद्रता पर दया करके वहां के अध्यापक ने बच्चे को पढ़ाना स्वीकार कर लिया। अब ब्राह्मणी का पुत्र मोहन रोज़ सुबह पढ़ने जाता और शाम को घर लौट आता। पाठशाला के रास्ते में कुछ दूर जंगल भी पड़ता था। लौटते समय मोहन को जंगल में अकेले डर लगता था। एक दिन गुरुजी के यहाँ कोई उत्सव था। मोहन को अधिक देर हो गई। जंगल के रास्ते में उसे बहुत डर लगा। घर पहुंचकर उसने अपने माँ से कहा, माँ, क्या हमारा और कोई नहीं है जो मुझे पाठशाला से लेने के लिए शाम को आया करे? मुझे जंगल में बहुत डर लगता है। अब ब्राह्मणी क्या उत्तर दे? उसका हृदय व्यथा से भर गया। उसने कहा, बेटा, गोपाल को छोड़कर और कोई हमारा नहीं है। बच्चे की समझ में इतनी ही बात आई कि कोई गोपाल उसका है। उसने पूछा, कौन गोपाल? वे क्या लगते हैं मेरे? कहाँ रहते हैं वे? ब्राह्मणी ने सरल भाव से कह दिया, वे तुम्हारे भाई लगते हैं। सभी जगह रहते हैं, परंतु सहज में नहीं दिखते। संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ वे नहीं रहते? लेकिन उनको तो देखा था ध्रुव ने, प्रहलाद ने, गोकुल के गोपों ने। बालक की समझ में आए ऐसी बातें ये नहीं थी। उसे तो अपने गोपाल भाई को जानना था। वह पूछने लगा, गोपाल मुझसे छोटा है या बड़े? अपने घर आते हैं या नहीं? माता ने उसे बताया, तुझसे वे बड़े हैं और घर भी आते हैं, पर हम लोग उन्हें देख नहीं सकते। जो उनको पाने के लिए व्याकुल होता है, उसी के पुकारने पर वे उसके पास आते हैं। मोहन ने कहा, जंगल में आते समय मुझे बड़ा डर लगता है। मैं उस समय खूब व्याकुल हो जाता हूँ। वहाँ पुकारूँ तो क्या गोपाल भाई आएंगे? माता ने कहा, तू विश्वास के साथ पुकारेगा तो अवश्य आएंगे। मोहन की समझ में इतनी बात आई कि जंगल में अब डरने की आवश्यकता नहीं है। डर लगने पर मैं व्याकुल होकर पुकारूंगा तो मेरा गोपाल भाई वहाँ आ जाएगा। दूसरे दिन पाठशाला से लौटते समय जब वह वन में पहुँचा, उसे डर लगा। उसने पुकारा, गोपाल भाई, तुम कहाँ हो? मुझे यहाँ डर लगता है। मैं व्याकुल हो रहा हूँ। गोपाल भाई, तुम कहाँ हो? मोहन को बड़ा ही मधुर स्वर सुनाई पड़ा, भैया तू डर मत, मैं यह आया। यह स्वर सुनते ही मोहन का भय भाग गया। थोड़ी दूर चलते ही उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर पीतांबरधारी ग्वालबाल उसके पास आ गया। वह हाथ पकड़कर बातचीत करने लगा, साथ साथ चलने लगा, उसके साथ खेलने लगा। वन की सीमा तक वह पहुंचाकर लौट गया। घर आकर उसने जब माता को सब बातें बताई, तब वह ब्राह्मणी हाथ जोड़कर गदगद हो अपने प्रभु को प्रणाम करने लगी। उसने समझ लिया कि जो दयामय द्रौपदी और गजेंद्र की पुकार पर दौड़ पड़े थे, मेरे भोले बालक की पुकार पर भी वही आए थे। अब मोहन वन में पहुँचते ही गोपाल भाई को पुकारता और वे झट से आ जाते। एक दिन उसके गुरुजी के पिता के श्राद्ध का आयोजन पाठशाला में होने लगा। सभी विद्यार्थी कुछ न कुछ भेंट देंगे। गुरुजी सबसे कुछ न कुछ लाने के लिए कहा। मोहन ने भी सरलता से पूछा, गुरुजी, मैं क्या लेके आऊं? गुरु को ब्राह्मणी की अवस्था का पता था। उन्होंने कहा, बेटा,
तुमको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मोहन को यह बात कैसे अच्छी लगती। सब लड़के लाएंगे तो मैं क्यों न लाऊं। उसके हठ को देखकर गुरुजी ने कह दिया, अच्छा तुम एक लोटा दूध ले आना। घर जाकर मोहन ने माता से गुरुजी के पिता के श्राद्ध की बात कही और यह भी कहा कि मुझे एक लोटा दूध ले जाने की आज्ञा मिली है। ब्राह्मणी के घर में था क्या जो वह दूध ला देती। मांगने पर भी उसे दूध कौन देता। लेकिन मोहन ठहरा बालक, वह रोने लगा। अंत में माता ने उसे समझाया, तू गोपाल भाई से दूध मांग लेना, वे अवश्य प्रबंध कर देंगे। दूसरे दिन मोहन ने जंगल में गोपाल भाई को जाते ही पुकारा और मिलने पर कहा, आज मेरे गुरुजी के पिता का श्राद्ध है, मुझे एक लोटा दूध ले जाना है। माँ ने कहा है कि गोपाल भाई से मांग लेना, सो मुझे तुम एक लोटा दूध लाकर दो। गोपाल ने कहा, मैं तो पहले से यहाँ लोटा भर दूध लाया हूँ, तुम इसे ले जाओ। मोहन बड़ा प्रसन्न हुआ। वह लोटा लेकर ऐसी उमंग में भर चला जैसे उसे राज्य मिल गया हो। पाठशाला में गुरुजी दूसरे बालकों का उपहार देखने और रखने में लग गए। मोहन हंसता हुआ पहुंचा। कुछ देर तो वह प्रतीक्षा करता रहा कि उसके दूध को भी गुरुजी देखेंगे, पर जब किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं गया तब वह बोला, गुरुजी मैं दूध लाया हूँ। ढेरों सामग्रियाँ संभालने में लगे गुरुजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। मोहन ने कई बार जब उन्हें स्मरण दिलाया तब झुंझलाकर बोले, जरा सा दूध लाकर यह लड़का कान खाए जाता है, जैसे इसने हमें निहाल कर दिया। इसका दूध किसी बर्तन में डालकर हटाओ इसे यहाँ से। मोहन अपने इस अपमान से खिन्न हो गया। उसका उत्साह चला गया, उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। नौकर ने दूध कटोरे में डाला तो कटोरा भर गया, फिर गिलास में डाला तो वह भी भर गया, बाल्टी में डालने लगा तो वह भी भर गया। भगवान के हाथ से दिया वह लोटा भर दूध तो अक्षय था। नौकर घबराकर गुरुजी के पास गया। उसकी बात सुनकर गुरुजी तथा और सब लोग वहाँ आए। अपने सामने एक बड़े पात्र में दूध डालने को उन्होंने कहा। पात्र भर गया, पर लोटा तनिक भी खाली नहीं हुआ। इस प्रकार कई बड़े बड़े बर्तन दूध से भर गए। अब गुरुजी ने पूछा, बेटा तू दूध कहाँ से लाया? सरलता से बालक ने कहा, मेरे गोपाल भाई ने दिया। गुरुजी और चकित हुए। उन्होंने पूछा, गोपाल भाई कौन? तुम्हारे तो कोई भाई नहीं है। मोहन ने दृढ़ता से कहा, है क्यों नहीं? गोपाल भाई मेरा बड़ा भाई है, वह मुझे रोज़ वन में मिल जाता है। माँ कहती है कि वह सब जगह रहता है, पर दिखता नहीं। कोई उसे खूब व्याकुल होकर पुकारे तभी वह आ जाता है। उससे जो कुछ मांगा जाए वह तुरंत दे देता है। अब गुरुजी को कुछ समझना नहीं था। मोहन को उन्होंने हृदय से लगा लिया। श्राद्ध में उस दूध से खीर बनी और ब्राह्मण उसका स्वाद वर्णन करते हुए तृप्त नहीं होते थे। गोपाल भाई के दूध का स्वाद स्वर्ग के अमृत में भी नहीं, तब संसार के किसी पदार्थ में कहाँ से होगा। उस दूध का बना श्राद्ध का अन्न पाकर गुरुजी के पितर तृप्त ही नहीं हुए, माया के दुस्तर परावार से पार भी हो गए। श्राद्ध समाप्त हुआ। संध्या को सब लोग चले गए। मोहन को गुरुजी ने रोक लिया था। अब उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरे साथ चलता हूँ, तू मुझे अपने गोपाल भाई के दर्शन करा दे। मोहन ने कहा, चलिए, मेरे गोपाल भाई तो पुकारते ही आ जाता है। वन में पहुंचकर उसने पुकारा। उत्तर में उसे सुनाई पड़ा, अब तुम अकेले हो ही नहीं, तुम्हें डर तो लगता नहीं, फिर मुझे क्यों बुलाते हो? मोहन ने कहा, मेरे गुरुजी तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम जल्दी आओ। गोपाल भाई
आ तो गए झटपट, पर आए वे मोहन के लिए। जब मोहन ने गुरुजी से कहा, आपने देखा मेरे गोपाल भाई कितना सुंदर है? गुरुजी कहने लगे, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं, मैं तो यह प्रकाश मात्र देख रहा हूँ। अब मोहन ने कहा, गोपाल भाई तुम यह क्या खेल कर रहे हो? मेरे गुरुजी को दिखाई क्यों नहीं पड़ते? उत्तर मिला, तुम्हारी बात दूसरी है। तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारा मन शुद्ध है, तुम में सरलता है, अतः मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हारे गुरुदेव को जो प्रकाश दिख गया, उनके लिए वही बहुत है, उनका इतने से ही कल्याण हो जाएगा। उस अमृत भरे स्वर को सुनकर गुरुदेव का हृदय गदगद हो गया। उनको अपने हृदय में भगवान के दर्शन हुए। भगवान की उन्होंने स्तुति की। कुछ देर में जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए, तब मोहन को साथ लेकर वे उसके घर आए और वहाँ पहुंचकर उनके नेत्र भी धन्य हो गए। गोपाल भाई उस ब्राह्मणी की गोद में बैठे थे और माता के नेत्रों की अश्रुधार उनकी काली घुंघराली अलकों को भिगो रही थी। माता को शरीर की सुधि बुधि ही नहीं रही थी।